नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अपने सेफ्टी के ऊपर, स्पेशली जब हम बाहर होते हैं और गाड़ी चला रहे होते हैं। दोस्तों, कभी कभी ना चाहते हुए भी हम ऐसे घटनाओं का शिकार हो जाते हैं जहाँ पे अपना कोई गलती ही नहीं है, गलती किसी और का है, लेकिन एज बिकॉज हम गाड़ी चला रहे हैं तो सारी दोष और सारी गलतियाँ ड्राइवर का ही है। चाहे आप जितना भी मनाने की कोशिश कर लो, कोई सुनने वाला है नहीं। और ऐसे भी आप कभी कभी नोटिस करोगे कहाँ से अचानक बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आप ही को दोषी ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भैया, वैसे पैसा वसूलने की कोशिश करते हैं फालतू में। तो ये सब चीजों से बचने के लिए हमारे एक तीसरी आंख की जरूरत है, जो किसी की नहीं सुनती, सिर्फ घटनाक्रम दिखाती है और विथ टाइम स्टैम्प। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं कार की डैश कैम के ऊपर। डैश कैम यानी डैशबोर्ड कैमरा। वैसे तो आप जानते होंगे कि डैश कैम का कितना इंपॉर्टेंस है, स्पेशली आज के जमाने में और जब आप गाड़ी चलाते हो तब। और अगर आपको डैश कैम के बारे में पता नहीं है और आपको थोड़ा बहुत जानना है तो मैंने इसके लिए एक अलग सा वीडियो बना कर रखा हुआ है, जहाँ पे थोड़ी बहुत डिटेल्स में इसके बारे में बात की है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है, किस चीज पे काम आती है। तो अभी ऊपर में जो आई बटन आ रहा है, अगर आप चाहो तो उसमें क्लिक करके देख सकते हो, या फिर इस वीडियो के अंत में भी देख सकते हो, क्योंकि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने भी थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करने के बाद और थोड़ा बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर डायरेक्टली जो वेबसाइट है कंपनीज का, उसमें प्राइस वगैरह देखने के बाद फाइनली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की है 70 माई का प्रो प्लस प्लस। ये डुअल चैनल कैमरा है। डुअल चैनल यानी दो कैमरा है, एक सामने और एक पीछे के लिए। अगर आप चाहो तो सिर्फ सामने वाला भी ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगा कि डुअल चैनल यानी दो कैमरा लेने से बेहतर होगा, क्योंकि मेरा व्यू सामने और पीछे दोनों की तरफ रहेगा। तो इसीलिए मैंने वो डुअल चैनल वाला ली है। दोस्त, हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैमरा या कुछ भी चीज लेने के बाद हम लोग चले जाते हैं कोई कार शोरूम पे लगवाने के लिए। वैसे ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आपको खुद से लगवाना नहीं है तो आप ऑब्वियसली जा सकते हो या फिर जाते हो। पर कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो आप खुद कर सकते हो, जिसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। डैशकैम लगवाने के लिए कंपनी टूल वगैरह दे देते हैं, तो उस टूल को आप यूज करके आराम से लगा सकते हो, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये डैशकैम मैं कैसे इंस्टॉल करता हूँ खुद से, ताकि आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल सके और आप खुद लगा सको। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, तो आपको थोड़ा खुशी महसूस होगी। चलिए इंस्टॉलेशन शुरू करने से पहले इस डैशकैम का फीचर वगैरह और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है उसमें एक बार नजर डाल देते हैं।
तो दोस्तों ये रहा डैश कैम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। तो अब और बिना वक्त गवाए फटाफट इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। चलिए अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि वो सारी चीज है कि नहीं जो कंपनी दावा करती है कि बॉक्स के अंदर ये सब चीज होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमने क्रॉस वेरीफाई कर ली है। बॉक्स के बाहर जो जो लिखा है वो सब बॉक्स के अंदर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह है माउंटिंग एडाप्टर फ्रंट कैम के लिए, तो इसे लगा लेते हैं। यह है बैक कैम का कनेक्टर, तो ये केबल्स ऐसे लगेंगे। अभी हम मेमोरी कार्ड को अपनी जगह इंसर्ट करेंगे। और हाँ, ये डैश कैम की मॉडल कुछ स्पेसिफिक मेमोरी कार्ड ही सपोर्ट करती है, उसकी जानकारी आपको डिवाइस की पेज में मिल जाएगा। केबलिंग करने से पहले हम दोनों कैमरा को चेक कर रहे हैं और इनिशियल सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरा ऑन करने के लिए आपको गाड़ी का इंजन ऑन करना पड़ेगा। कैमरा ऑन होते ही आपको कुछ इनिशियल सेटअप करना पड़ेगा दिए गए इन बटन्स के जरिए। प्रेस टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ये बड़ा वाला बटन। जैसे हम अभी डेट और टाइम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये डेट और टाइम की सेटअप आप बाद में भी ऐप के जरिए कर सकते हो। डेट और टाइम सेट करने के बाद अगला स्क्रीन में दिखा रहा है कि पार्किंग सर्विलेंस केबल डिटेक्ट नहीं हुआ। अरे भाई कैसे होगा, हमने तो अभी कनेक्ट ही नहीं किया। यहाँ पे आपको एक स्कैन कोड मिलेंगे, जिसे स्कैन करके आप इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अगले स्क्रीन में आपको मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करना पड़ेगा। मेमोरी कार्ड फॉर्मेट होते ही आपको वीडियो दिख जाएगी। चलिए आप केबलिंग शुरू करते हैं। पहले हम लेफ्ट साइड के पीछे से केबलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कार का चार्जिंग पॉइंट एक पीछे भी है, तो हम डैश कैम का पावर सोर्स पीछे रखेंगे। तो हम धीरे धीरे दिए गए वायरिंग क्रोवर के जरिए हम अपना केबल छुपा रहे हैं। हम उतना ही खोल रहे हैं जितना खोलने से हमारा ये केबल आसानी से छुप जाएगा। चलिए एक दूसरी एंगल से देखते हैं कि ये काम हम कैसे कर रहे हैं। इस हिस्से का केबल अभी छुप गया है, तो चलिए इसका लुक पहले जैसा था अभी वैसा ही कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने अपना चार्जिंग सॉकेट लगाया और केबल को कुछ ऐसे छुपा के ले जा रहे हैं आगे तक। ये मिडिल वाला पिलर से हम वैसे ही केबल लेके आए बिना कवर खोले, और बाकी सामने वाला दरवाजा से भी ठीक वैसे ही ले जाएंगे जैसा कि पिछले वाले दरवाजे से लाए। अपने काम को आसान और बेहतरीन बनाने के लिए अब हम सामने वाला पिलर के कवर खोलेंगे। ये नॉच टाइप का है, तो आप आसानी से वो केबल बार के जरिए इसे खोल सकते हो। चलिए अब इस केबल को छुपा देते हैं। अभी हम केबल को सामने से लाकर मिरर के सामने छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट कैम उधर ही रहेगा।
यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि फ्रंट और रेयर केबल इनफ है, तो ये 7 सीटर कार में भी आराम से हो जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम जो एक्सेस केबल हुआ है वो भी थोड़ा टाई करके ऊपर छुपा देंगे। चलिए, फ्रंट कैमरे का केबलिंग तो हो गया। अभी फ्रंट पिलर का जो कवर हमने खोला था उसे लगा देते हैं जैसा ये पहले था। दोनों तरफ का केबलिंग के बाद अब हम फ्रंट कैमरे को विंड स्क्रीन के ऊपर एक सही जगह देख के माउंट करेंगे। माउंट करने के लिए पहले हम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर दिया हुआ है उसे लगाएंगे और उसके ऊपर फ्रंट कैमरे को माउंट करेंगे दिए गए जगह पे। चलिए, स्टिकर तो लगा दिया, अभी फ्रंट कैम पे दोनों केबल्स लगा देते हैं और सही से माउंट करते हैं। आप यहाँ बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आराम से स्टिकर पे दिखाए गए जगह पे अपना कैम लगाएं। चलिए, लग गया अपना फ्रंट कैम और अभी ये रिकॉर्ड भी शुरू कर दिया है। चलिए, तो अब फटाफट रेयर कैम भी माउंट कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम दिए गए इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर पहले लगाएंगे एक सही जगह देख के, और स्टिकर पे दिखाए गए जगह पे ही हम अपना रेयर कैम लगाएंगे। हो गया जी अपना केबल लेइंग और कैमरा माउंटिंग। अब हम इस आखिरी कड़ी को भी जोड़ देते हैं ताकि रेयर कैम भी अपना काम शुरू कर सके। तो दोस्तों, ये था इंस्टॉलेशन। इट वाज इजी। जैसे आप देखे हो कि ये कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इसका फुटेजेस, दिन का और रात का दोनों का फुटेजेस कैसा है, कंपनी जो क्लेम करती है वो सच में है या नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी डैशकैम इंस्टॉलेशन के बारे में, जो कि बहुत इजी है। जी हाँ, आप खुद कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आपको पता है कि डैशकैम नॉर्मली 3 तरीके के होता है, एक है बिना डिस्प्ले वाले, एक है डिस्प्ले वाले, एक है मिरर टाइप। तो अंत में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, चाहे आप डैशकैम कोई भी कंपनी का लो, बट डैशकैम वैसा ले जिसका डिस्प्ले हो, चाहे वो डिस्प्ले छोटा हो या चाहे वो डिस्प्ले बड़ा हो, यानी मिरर टाइप का। वो आपकी मर्जी है, आप अपने बजट के हिसाब से, आपको कार के हिसाब से आप कैमरा चूज करते हो। जैसे मैं इनिशियली चाह रहा था कि मैं मिरर वाला डैशकैम लूं, बट मेरे कार के सामने एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे वो फ्रंट कैमरा का व्यू ठीक से नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये छोटा वाला कैमरा लिया जो कि डिस्प्ले है। अगर आप ऐसा कैमरा लेते हो जहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि भैया ये एक्चुअल में रिकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो आपको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आपको मोबाइल के ऐप में लॉग इन करके देखना पड़ेगा कि वीडियो रिकॉर्डिंग एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैसे ही सिर्फ ऑन है। सो इट इज बेस्ट टू हैव अ डैश कैम दैट हैज मॉनिटर और डिस्प्ले इन इट, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। तो मैं मेरे हिसाब से छोटा वाला कैमरा लिया। इट डज सर्व इट्स पर्पस। अगर आप चाहे तो आप कोई भी कैमरा ले सकते हो, बट हाँ, रिमेंबर
टू टेक एनी कैम दैट हैज डिस्प्ले इनबिल्ट, सो दैट आप देख सको कि भैया हाँ कैमरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप खुद देख पा रहे हो। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि आजकल डैश कैम के साथ पार्किंग सर्विलेंस भी ऐड कर सकते हो। पार्किंग सर्विलेंस यानी जब आप कार नहीं चला रहे होते हो या फिर जब आप कार पार्किंग में है, तभी ये कैमरा मोशन सेंस करके रिकॉर्ड करती रहती है। उसके लिए आपको एक अलग से किट खरीदना पड़ेगा और वो किट ऑनलाइन मिल जाती है। और लगवाने के लिए आप चाहे तो मैकेनिक के पास जा सकते हो, क्योंकि यह कनेक्टिविटी बैटरी के साथ करना होता है। पर यहाँ पे 2 कैचेस हैं। एक, पार्किंग सर्विलेंस एनेबल करने के लिए आप जो अलग से हार्डवेयर किट खरीदते हो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपका फ्यूज बॉक्स के साथ। उसके लिए आप जा सकते हो कोई भी मैकेनिक के पास, जैसे मैंने पहले भी कहा है। इसमें प्रॉब्लम एक ये हो सकती है, हाल ही में एक घटना है, कहीं से सुन रहा था कि गाड़ी में आग लग गई, तो जब इसका रिव्यू हुआ तब पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने सीधा मना कर दिया, भैया तुमने गाड़ी के इलेक्ट्रिकल के साथ छेड़खानी की है तो हम इंश्योरेंस क्लेम नहीं देंगे। तो ये घटना हो सकती है। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि कोई भी ऐसा चीज जो कि आपको गाड़ी का इनबिल्ट वायरिंग के साथ छेड़छाड़ करनी हो, वो सब चीज से दूर रहे। ये इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बाकी आपकी मर्जी। और दूसरा कैच, अगर इन केस आप पार्किंग सर्विलेंस इनेबल करते हो ये सब जानने के बावजूद, फिर आप ये इंश्योर करें कि आप गाड़ी मतलब फ्रीक्वेंटली चलाएं। मतलब ऐसा नहीं हो कि आप गाड़ी ऑफ करके रख दिए और 1 वीक 2 वीक बाद आप चले लगे। इन दैट केस क्या होगा, एज बिकॉज द कैमरा गेट्स पावर फ्रॉम द बैटरी, तो आपको पूरी बैटरी ड्रेन हो जाएगी। तब तो भैया आपको धक्का मारना पड़ेगा या फिर जंप स्टार्ट करना पड़ेगा या फिर किसी मैकेनिक को बुलवाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए, जल्द ही मिलता हूँ किसी और एक दिन किसी और एक कहानी के साथ। तब तक बने रहे, स्वस्थ रहे और हाँ, डोंट फॉरगेट टू कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। सी यू सून।